नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की सतरंगी और रंग बिरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं, बिल्कुल नया सीखते हैं दोस्तों। इस वीडियो को बनाने के पहले मैं कुछ वीडियो देख रहा था और ये देखना चाह रहा था कि हम लोग एक ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जो जीरो से इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसको इंग्लिश का एबीसी भी नहीं मालूम है, उसको अंग्रेजी सिखाना बहुत ही कठिन काम है दोस्तों। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, सभी वीडियो ने अपने अपने दावे किए, सभी दावे अपने हिसाब से सही थे दोस्तों। अब मैं इस आज के वीडियो को चालू करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक बंदा तैरना सीखना चाहता है और उसको पानी में धक्का दे दिया जाए और कह रहे कि नहीं, आप हाथ पैर मारो, तैरो, कोशिश करो, कुछ तो कोशिश करो, आप बाहर आ जाओगे। तो दोस्तों, इतना बड़ा खतरा मोल लेना सही नहीं है। हो सकता है कि वो डूब भी सकता है, क्योंकि उसको बेसिक ज्ञान नहीं है कैसे तैरना है, क्या करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें बेसिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और बेसिक ज्ञान में क्या क्या बातें होनी चाहिए, आज मैं सभी बातों को मैं यहां पर समेट के ले आया हूं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो में आखिर तक बने रहें और उसकी हर बात को समझिए और यह समझिए कि हम लोग जीरो से इंग्लिश कैसे सीखते हैं। एक बंदा है, एक व्यक्ति है जिसको कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। तो वो अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करेगा? तो मेरा मानना है कि जब तक उसको बेसिक ज्ञान नहीं होगा, अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान क्या होता है वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारा कुछ। तो मैंने सभी वीडियो को देखकर, और मैं कई सालों से अपने स्टूडेंट को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि बहुत से स्टूडेंट को जो डाउट होता है वो अंग्रेजी कैसे सीखते, कहां गलती करते, क्या करते, ये सारी बातों को मैं इस वीडियो में समेट के लाया हूं दोस्तों। बहुत ही काम का वीडियो बनने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप भी इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कमियां है उसको दूर करना पड़ेगा। ये अगर आप लोग सब कुछ करते रहेंगे तो आई एम श्योर यू विल स्पीक इंग्लिश बेटर, यू विल राइट इंग्लिश बेटर, यू विल डू एवरीथिंग बेटर। बट प्रैक्टिस दोस्तों करना पड़ेगा। चालू करते बिना समय बर्बाद करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ ऑल टेंसेस, चेंजिंग वर्ब्स एंड सब्जेक्ट। तो आपको सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, जो 12 टेंसेस होते हैं, क्योंकि अगर टेंस का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे वाक्य बनाएंगे यार? सोचने की बात है। बहुत से लोग बोलते हैं टेंस जरूरी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि टेंस भी जरूरी है। कॉमन नॉलेज ऑफ टेंस इज वेरी वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी ने आपसे प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन किया है तो क्या आप उसका जवाब पास्ट टेंस में दोगे? क्या आपसे कोई कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे क्या, आई वॉज गोइंग टू न्यू मार्केट? आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे दोस्तों। प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन किया तो जवाब भी प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। तो आपको टेंसेस का नॉलेज तो होना चाहिए ना। जैसे यहां पर मैंने लिखा, देखो मैंने 12 टेंस लिखा है। मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेलता था, आई प्लेड, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका हूंगा, आई विल हैव प्लेड, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड। ये 13 सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है आपको बिना देखे। तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट को अभी इस बार आई है तो आप इसको यू कर दो। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम खेलते थे, यू प्लेड, तुम खेलोगे, यू विल प्ले, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। ऐसे करते करते 13 सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। अब प्ले की जगह पर ईट कर दो। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खाता था, आई ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई विल बी ईटिंग। ऐसे करते करते 13 सेंटेंस की प्रैक्टिस करना आपको। क्या सब्जेक्ट और वर्ब बदल बदल के करें दोस्तों, प्रैक्टिस करें, जोर से लाउडली प्रैक्टिस करें। आप अगर लाउडली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। करके देखिए आप, सब्जेक्ट और वर्ब बदल दर, ये 13 टेंसेस आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। रटना चाहिए नहीं बोल रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस आपका सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट विल आपका फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर वर्ब में आईएनजी, ये आपको नॉलेज होना चाहिए टेंस का। उसके बाद मैं आपको दूसरी बात कहूंगा कि आपको ये 10 सेंटेंस भी आना चाहिए। वो खेलता है, ही प्लेस, इसका नेगेटिव, वह नहीं खेलता है, डज नॉट प्ले। क्या वो खेलता है, डज ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। वह क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले। वह क्यों खेलता है, व्हाई डज ही प्ले। वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले। वह कैसे खेलता है, हाउ डज ही प्ले। वह कहां खेलता है, वेयर डज ही प्ले। कौन खेलता, हु प्लेस। ये भी प्रैक्टिस आपको करना है। फिर वही वाली बात बोलूंगा, आप सब्जेक्ट और वर्ब बदल के प्रैक्टिस करो। खेलता की जगह पर खाता है बोलो। वह खाता, ही ईट्स, वह नहीं खाता है, डज नॉट ईट। क्या वह खाता है, डज ईट, इस प्रकार का। फिर आप टेंस बदल दो, वह खेलता था या वह खेला, ही प्लेड,
उससे नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले। क्या उससे खेला, डिड ही प्ले। ऐसे करते करते फिर फ्यूचर भी प्रैक्टिस करो। वह खेलेगा, ही विल प्ले। वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले। क्या वह खेलेगा, विल ही प्ले। ऐसे करते करते आप 10 सेंटेंस की ये वाली प्रैक्टिस भी करना है। टेंस की प्रैक्टिस तो करना है, ये प्रैक्टिस भी करना है। आपको सब्जेक्ट और वर्ब को बदल बदल के प्रैक्टिस करना है। करके देखिए, लाउडली प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर आपको न केवल कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि आप सारे टेंसेस भी याद हो जाएंगे, और आपको जब भी स्पीकिंग करना है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये आपको करना है दोस्तों। मैंने भी ऐसी किया है, और मेरे जो स्टूडेंट है जब वो नहीं कर पाते उनसे यही करवाता हूं, उनसे मैं प्रैक्टिस कराता हूं, उनसे ये सारी बातें उनको समझाता हूं। उनको अगली स्लाइड में क्या कह रहा है, मैं कह रहा है कि जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं खिलाड़ी हूं। आई प्लेयर, सही है दोस्तों, सही है क्या? रॉन्ग है ये। क्यों रॉन्ग है? जबकि इसके पहले तो मैं खेलता हूं, मैंने आई प्ले लिखा था। वो सारे एक्शन वर्ब थे। एक्शन वर्ब मतलब हूं के पहले खेलता आ रहा है ना, वर्ब आ रहा था, तो टेंस के अनुसार बना था। अब यहां पर खिलाड़ी, हूं के पहले खिलाड़ी आ रहा है। खिलाड़ी एक नाउन है दोस्तों, यानी एक्शन की बात नहीं हो रही है। तो आई एम ए प्लेयर, आपको इजेमार लगाना पड़ेगा। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग किसी नाउन की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, वर्ब में आएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आपको टू बी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हाय आने पर इजेमार, थाने पर वादबर, विल बी, शेल बी, कैन बी, कुड बी, ये सारे लगाना है। यहां पर आई प्लेयर रॉन्ग हो जाएगा, आपको एम बोलना पड़ेगा। आई एम ए प्लेयर, ओके, ये वाला राइट होगा। नो एक्शन वर्ब, इसमें एक्शन नहीं हो रहा। प्लेयर को एक्शन नहीं है, प्लेयर एक इंसान है। उसी प्रकार तुम मेहनती हो, मेहनती हो के पहले मेहनती आ रहा है। तुम मेहनत करते हो बोलते तो यू वर्क हार्ड बोल देते, लेकिन तुम मेहनती हो, मेहनती जो है ना क्वालिटी बताई जा रही है, तो यू आर हार्ड वर्किंग। तुम मेहनती नहीं हो, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। क्या तुम मेहनती हो, आर यू हार्ड वर्किंग? ये भी एक्शन नहीं है दोस्तों। हार्ड वर्किंग इज नॉट एक्शन। तो हमें क्या लगाना है, इजेमार लगाना है। आप परिश्रमी है, यू आर हार्ड वर्किंग। आप परिश्रमी थे, यू आर हार्ड वर्किंग। आप परिश्रमी होंगे, यू विल बी हार्ड वर्किंग। आप परिश्रमी हो सकते हैं, यू कैन बी हार्ड वर्किंग। आप परिश्रमी हो सकते थे, यू कुड हैव बीन हार्ड वर्किंग। आपको परिश्रमी होना चाहिए, यू शुड बी हार्ड वर्किंग। आपको परिश्रम होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हार्ड वर्किंग। आप परिश्रम हुआ करते, यू यूज्ड टू बी हार्ड वर्किंग। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब जो है, ये टू बी हेल्पिंग आप कराते हैं, जो किसी नाउन एडजेक्टिव वर्ब में आएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आते हैं। जब नॉन एक्शन वर्ब होगा तो आपको यही लगाना है, इजेमार, वादबर, विल बी, शेल बी, कैन बी लगाना है। ये सारे के सारे टू बी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जहां एक्शन होगा वो टेंस के वाक्य से बनेगा, जो हमारे 12 टेंस है। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। यस, आगे बढ़ रहे हैं, अगले स्लाइड की तरफ आ जाते हैं कि अगला स्लाइड आखिर क्या कह रहा है हमें। ये कह रहा है कि लर्न इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी टू स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट लर्न कॉमन वर्ब्स एंड देयर 3 फॉर्म्स जस्ट लाइक ईट, एट, ईटन। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब आपको प्ले यानी खेलना होता है, यही नहीं मालूम उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप कैसे बनाएंगे? खाने को ईट कहते हैं, सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन होता है। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक होता है, पीने को ड्रिंक कहते हैं। टेक यानी लेना होता है, टू टेकन थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे आपको कॉमन वर्ब्स तो याद करने पड़ेंगे। खाना, पीना, रोना, चिल्लाना, जाना, हंसना, जो भी है दोस्तों, कॉमन वर्ब्स आपको पहले याद करने पड़ेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव है, नाउन है, हमारे आसपास की चीजें जो है वो सारी वोकैबुलरी होती है। जब आपको कुछ कहना है, यार मैं कल जब सुबह उठा तो मुझे चक्कर आ रहे थे। जब मैं सुबह उठा, उठने को क्या कहते हैं, यही नहीं मालूम आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। मुझे चक्कर आ रहे थे, चक्कर आने को क्या कहते हैं, आपको यही नहीं मालूम आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आपको टेंस का ज्ञान है लेकिन वोकैबुलरी ही नहीं पता है। मैं भूखा था इसलिए मैं खाने की खोज में रेफ्रिजरेटर के पास गया, तो आप भूखा को क्या कहते हैं यही नहीं माने तो कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों वोकैबुलरी आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कैसे? मैगजीन को पढ़कर, स्टोरी बुक्स को पढ़कर, न्यूज़पेपर को पढ़कर। ये सारी बातें आप इकट्ठी करेंगे, ये सारी बातें आप करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होने लगेगी। उसे नोट करिए, उसका सेंटेंस बनाइए। तो वोकैबुलरी प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्पीक इंग्लिश, टू राइट इंग्लिश, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो वोकैबुलरी को आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगले स्लाइड में आ जाते हैं हम लोग कि अगला स्लाइड आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इनके साथ साथ हमको प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर्स और कंजंक्शन का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आप अगर सामान्य स्पीकिंग बोलना चाहते हैं, सर्वाइवल स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो यह भी ज्ञान आपको होना चाहिए। और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। तो प्रेपोजिशन क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताता है। जैसे मैं बोलूं कि ये जो पेन है मेरी हथेली पर है, द पेन इज ऑन माई पाम, तो ऑन यहां पर हो गया प्रेपोजिशन। जो नाउन की स्थिति को बता रहा है कि आखिर ये क्या है, मैं बोर्ड के सामने हूं, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन है। जो नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। ये सारे प्रेपोजिशन है, और भी हो सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन लिखा है, किसी दिन प्रेपोजिशन का अलग वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। एक सेंटेंस लिखा मैंने, मैं रविवार को खेलता हूं, आई प्ले संडे बोलेंगे गलत हो जाएगा, आपको ऑन लगाना पड़ेगा, ऑन प्रेपोजिशन है।
ऑन, एट, अपॉन, इन, इनटू, विथ, फ्रॉम, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ये हमारी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हैं। संडे के पहले आ रहा है ऑन, ठीक है, देखो प्रीपोजिशन है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये डिटर्मिनस। डिटर्मिनस क्या होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, आखिर वो कितने हैं, कैसे हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो ऑल, होल, सम, एनी, इट्स, इसका वीडियो मैंने बनाया, आप जाके देख सकते हैं, ऑल डिटर्मिनस करके। फिलहाल मैं बता रहा हूं, सभी क्रिकेट खेलते हैं, ऑल प्ले क्रिकेट, सभी क्रिकेट खेलते हैं, ऑल प्ले क्रिकेट। कुछ क्रिकेट खेलते हैं, सम प्ले क्रिकेट, फ्यू प्ले क्रिकेट, है कि नहीं। ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स है। इसका आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप सेंटेंस बना पाएंगे। टेंस के बाद आपको डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, अब मैं बता रहा हूं कंजंक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे कंजंक्शन लिखे मैंने, बहुत सारे कंजंक्शन है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने सारे कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है, इनको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। बहुत सारे हैं, एंड, बट, और, अदरवाइज, ये सारे के सारे ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसका आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, ये लीजिए। अब देखिए, मैं ईमानदारी से खेलता हूं और आसानी से जीत जाता हूं। मैं ईमानदारी से खेलता हूं, आई प्ले, ईमानदारी से, यहां पर दोस्तों ऑनेस्टली आना चाहिए। आई प्ले ऑनेस्टली एंड आई विन इजीली, ये कंजंक्शन है, एंड यहां पर कंजंक्शन है। जैसे मैं ईमानदारी से खेलता हूं पर मैं हार जाता हूं, ऐसा रहता है तो क्या लिखते हैं, आई प्ले ऑनेस्टली बट आई लूज, ऐसा हो जाता। तो कंजंक्शन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेंटेंस बनाने के लिए कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंजंक्शन का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए और डीप ज्ञान चाहिए, तो फिर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट सर्वाइवल इंग्लिश के लिए आपको सामान्य ज्ञान मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके कंजंक्शन होते क्या है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे सेंटेंस में क्या क्या पार्ट है। हमको पोहा बनाने के लिए पोहा चाहिए, आलू चाहिए, मटर चाहिए, मूंगफली के दाने चाहिए, हमें धनिया चाहिए, प्याज चाहिए, जो जो चीज आप डालना चाहते हैं, जो कंटेंट जो डालना चाहते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हैं, इंग्रेडिएंट वो पोहा बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। मसाले चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, सारा कुछ चाहिए। वो सारे क्या है, उस बनाने के लिए, पोहा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है। उसी प्रकार एक वाक्य को बनाने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसका डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं सिंपल बता रहा हूं मैं कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ ईमानदारी से क्रिकेट खेलता हूं और हम जीतते हैं। तो आई प्ले क्रिकेट ऑनेस्टली विथ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी विन। तो ये दोस्तों जो है ना, इतना सारा दिया हुआ है, तो ये प्रोनाउन है जो नाउन या प्रोनाउन की जगह पर आता है। ये इतना बड़ा वाक्य लिखा हुआ है, तो इसमें जो आई है वो प्रोनाउन है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पर आता है। प्ले एक वर्ब है जो हमारे एक्शन को बता रहा है। क्रिकेट एक नाउन है दोस्तों, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपको पता है। जो जितनी भी नाम वाली बातें हैं, नाम वाली चीजें, वो सारी नाउन होती है। ऑनेस्टली एलवाई लगा है, एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो एडवर्ब बनेगा, जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। विथ प्रेपोजिशन है, माई प्रोनाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव है थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, फ्रेंड्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ रहा है, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ रहा है। वी प्रोनाउन है, विन वर्ब है। ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं दोस्तों। इसका भी आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। यस, उसके बाद ही आप अच्छे से अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोल पाएंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये लीजिए। अब दोस्तों ये कह रहा है कि यूज ऑफ सम फिक्स्ड फ्रेसेस। कुछ फिक्स्ड फ्रेसेस होते हैं इंग्लिश में, कुछ फिक्स बातें होती है, वो आपको रटना ही पड़ेगा। उसमें ग्रामर नहीं आती दोस्तों, वो आपको रटना पड़ेगा। हमें कहना है ट्रेन से बाय ट्रेन, बस से बाय बस, संडे को ऑन संडे, सुबह इन द मॉर्निंग, शाम को इन द इवनिंग, रात को एट नाइट। ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, फिक्स फ्रेजेस होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, जो हमें बहुत काम आते हैं हमारी अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कुछ गिन के लाया, आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक या यकायक। ओके, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। ओके, आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू पुट माई ओपिनियन, जो भी कुछ कहना है, यहां लाके अगला वर्ब लगा सकते हैं। इट्स ह्यूमन टेम्परामेंट, ये मानव स्वभाव है। इस प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं। अचानक वो मेरे सामने आ गए। एक एग्जांपल मैंने लिखा, ऑल ऑफ सडन शी केम इन फ्रंट ऑफ मी, या शी केम बिफोर मी। तो ये ऑल ऑफ सडन एक फ्रेज है दोस्तों, जो आगे हमने लगाया। समटाइम्स, नाउअडेज, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं। ये आपको कॉमन फ्रेजेस याद रखने पड़ेंगे।
दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश, टू राइट इंग्लिश। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं, 13 मॉडल वर्ब्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सजेशन को बताते हैं, हमारी सूक्ष्म बातों को बताते हैं, हमारी एडवाइस को बताते हैं, हमारे प्रॉमिस को बताते हैं, हमारे डिटर्मिनर्स को बताते हैं, इसको हमारी विलिंगनेस को बताते हैं। इसको हम लोग मॉडल वर्ब्स कहते हैं, जो 13 है। कौन कौन से हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे के सारे हैं। तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करना चाहिए, आई शुड हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, आई शुड हैव हेल्प्ड यू। मैं आपकी मदद किया करता था, आई यूज्ड टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता हूं, आई डेयर नॉट हेल्प यू। इस प्रकार के आप अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। मॉडल का आपको एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि आखिर कैन, कुड, शुड का इस्तेमाल कैसे करना है, सामान्य ज्ञान। डीप नॉलेज चाहिए तो आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये भी बहुत जरूरी है हमारे इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी इंग्लिश को अच्छी बनाने के लिए। आगे और क्या कह रहा है? प्रैक्टिस ऑल न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस मेकिंग। नए नए सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। वुड का इस्तेमाल कैसे करना है, डेयर का इस्तेमाल कैसे करना है, अबाउट टू क्या है, गोइंग टू क्या है, अदरवाइज क्या है, लेट क्या है, एबल टू, अनेबल टू, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं दोस्तों। इनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उससे भी सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम। मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। बहुत सारे ऐसे नए नए स्ट्रक्चर है जो हमें स्पीकिंग करने के लिए काम आते हैं। ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यू हैव टू लर्न। अब जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ये टेंस नहीं है, आई हैव टू गो। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। यस, बहुत सारे हैं दोस्तों इस टाइप के। उसके बाद राइट अबाउट एनीथिंग इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी खुद की लैंग्वेज में, लैंग्वेज की स्पेलिंग सही नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, लैंग्वेज ये लीजिए। ओके, राइट एनीथिंग इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो, जो भी आपकी लैंग्वेज है। हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप कम से कम 100 शब्द में कुछ भी लिखो कि आज मैं सुबह उठा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं भूखा था और मैं फिर से सो गया। जो भी है आप 100 शब्द में लिखो, किसी के बारे में लिखो, पेन के बारे में, मोबाइल के बारे में लिखो 100 शब्द। और वो जो भी आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा उसको जाके गूगल ट्रांसलेटर में डाल दो। फिर उसको इंग्लिश वाला पोर्शन निकाल के देखो। इंग्लिश वाले पोर्शन में जब आप उसको लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में नए नए वर्ड्स आएंगे दोस्तों, उस नए वर्ड्स को नोट कर लीजिए। ये भी एक नया तरीका है आपकी वोकैब्युलरी को बढ़ाने का। यस, आप ये कर सकते हैं। नए नए वर्ड आएंगे उसमें, चक्कर आना, भूखा, पागल बनना, फिर से सो गया, फिर मैं जागा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वगैरह वगैरह, ऐसे नए बहुत सारे वर्ड आएंगे, उसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे करते करते रोज आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ समय तक आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। ये करते करते आप में अगर पैशन होगा, इगरनेस होगी, इंथुसियाज्म होगा, तो आई एम श्योर वन डे यू विल स्पीक बेटर। यस, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन ये सब करना पड़ेगा, जुनून तो रखना पड़ेगा दोस्तों सीखने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद अगर आप दोस्तों रीडिंग एनी इंटरेस्टिंग कंटेंट, इंग्लिश बुक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, छोटी किताब, छोटी क्लास की जो किताबें होती है, फर्स्ट क्लास की किताबें इंग्लिश की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, उसको इकट्ठा करके पढ़ो दोस्तों। आपको लगता है कि वो बड़ी बच्चों की किताब क्या पढ़े? नहीं, बच्चों की किताब में बहुत सारी आपको चीजें, काम की चीजें मिलेगी। पढ़ के देखिए आप, देखो कितना मजा आएगा, नए नए वर्ड मिलेंगे आपको। एक चंपक नाम की एक पत्रिका आया करती थी, मैं अपने बचपन में इससे पढ़ा करता था, इंग्लिश की पत्रिका थी, उसमें से मैं नए नए वर्ड निकाला करता था। मैगजीन और एनी इजी स्टोरी, कोई भी इजी स्टोरी आपको आजकल तो नेट में मिल जाती है। आप गूगल में जाके देखें, पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, स्मॉल इंग्लिश स्टोरीज अगर लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा। लेकिन लिखते जब आप निकालेंगे तो आपको उसमें से आपको नए नए वर्ड्स जो है उसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वर्ड्स आपको काम आएंगे, उसको वोकैब्युलरी कहते हैं। वो वर्ड आपको काम आएंगे अगली बार। राइटिंग एनीथिंग डेली, रोज आपको लिखना है कुछ भी। मैंने बताया था मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कुछ भी लिखो, गलत सलत लिखो, लेकिन लिखो, इंग्लिश में लिखो। और जो वर्ड नहीं आएगा उसको आप सर्च करोगे। लिसन टू पीपल स्पीकिंग इन इंग्लिश, लोगों को इंग्लिश बोलता हुआ सुने, बहुत जरूरी है। सुनेंगे तो प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा। वॉच इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, कार्टून सीरियल देख सकते हैं। सब टाइटल वाला आपको कार्टून चैनल देखना जो इंग्लिश में सब टाइटल आता है, ताकि उनका उच्चारण भी आप समझ सकें और क्या लिखा है, नया वर्ड आएगा तुरंत नोट कर डालिए, उसको याद करिए।
लिसन टू क्रिकेट और एनी अदर गेम्स कमेंट्री। आप क्रिकेट की कमेंट्री को सुन सकते हैं। क्रिकेट की कमेंट्री, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में बहुत मजा आएगा। और उसके जैसे बोलने की प्रैक्टिस करो। आप भी क्रिकेट की कमेंट्री करके देखो, इंग्लिश में बोल के देखो, यू विल एंजॉय दिस। यस, ट्राई टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर बोलने की कोशिश करो विथ एनीबडी, वेदर यू स्पीक राइट और रॉन्ग, चाहे गलत बोलो राइट बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो, कुछ का कुछ बोलो। आई प्लेयर ही बोल दो, एम मत लगाओ, शुरू में यही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सीखोगे, आई एम आना चाहिए, था के लिए वॉज आना चाहिए, होगा के लिए विल भी आना चाहिए। धीरे धीरे यू विल लर्न एवरीथिंग, बट इन द बिगिनिंग यू विल कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में बहुत मिस्टेक होगी, होने दो, बट धीरे धीरे आप उस चीज को सीखने लगोगे, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, लोग आप पर हंसेंगे, हंसने दो। बट आप बोलो एक दिन मैं बहुत अच्छी इंग्लिश सीख के रहूंगा, बोल के रहूंगा, मैं लगे रहो, आप कोशिश करते रहो। हाँ, लेकिन अपनी गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। गलती करते रहोगे तो फिर गलती गलती रहेगी, उसको सुधरेगी नहीं फिर वो। तो आपको अपनी गलती को सुधारना भी है दोस्तों, बट ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल मेक यू गुड स्पीकर। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, केवल प्रैक्टिस ही है जो हमारी, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। प्रैक्टिस ही है जो हमारी इंग्लिश को बहुत अच्छी बना दी, हम अंग्रेजी में बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रैक्टिस से सब कुछ करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझ लोगे, मेरे वीडियो देख लोगे और भी वीडियो देख लोगे, ये सारा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दोस्तों नहीं सीख पाओगे आप। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। या इफ इट्स पॉसिबल यू कैन ज्वाइन एनी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस टू इंप्रूव और प्रैक्टिस वेल। अगर ये पॉसिबल है, आपके पास समय है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई एक आसपास की कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहां जाने से आपको क्या पार्टनर्स मिलेंगे स्पीकिंग करने वाले, आपके जो डाउट है आपका टीचर आपको उसको समझा सकता है। ये आप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं आप, बट आपको सारा नोट करते जाना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है दोस्तों। सब कुछ करने के बाद अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। आपको अपने आप में इंप्रूव लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं दोस्तों? सही है ना? ये सारा यूज करके तो फिर मुझे बताइए आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मुझे उम्मीद है ये सब कुछ करने के बाद अगर आप में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब नहीं रहेगा दोस्तों, मीनिंगलेस हो जाएगा ये। पक्का ये फॉलो करके देखे, आई एम श्योर यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश वेल वन डे और द अदर डे। बट आपको ये सब करना पड़ेगा, रीडिंग कभी बंद ना करें। यस दोस्तों, आई एम श्योर अबाउट इट। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मजेदार नहीं, नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, जो आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छी बना देंगे दोस्तों। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूं, अंग्रेजियत नहीं सिखाता। कई बार मेरा भी उच्चारण सही नहीं निकल पाता दोस्तों, इस बात के लिए सॉरी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं वो वाला उच्चारण भी कई बार आ जाता है। तो यस, तो लगता है कई बार मुझे, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंप्रूव माई प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। मैं भी कोशिश करूंगा अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारने की दोस्तों। यस, बट मैं ये जो कंटेंट लाता हूं इसमें कहीं भी गलत नहीं होती है। यहां पर मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं ये सब कुछ ले आता हूं ताकि मैं आपको गलत ना पढ़ा सकूं। अगर कभी ऐसा कुछ होता था प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। यस दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे सहयोग कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से। आप मेरा ज्वाइन बटन दबाकर आप मेरे मेंबर भी बन सकते हैं। मैं आपको उसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे सकता हूं, कुछ पीडीएफ वगैरह और भी कर सकते हैं, हम लोग फोन में बात भी कर सकते हैं। आप मेरे ज्वाइन बटन को पुश करके मेरे मेंबर बन सकते हैं दोस्तों। इंस्टा में आ सकते हैं, फेसबुक में आ सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। बस एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अगर आपको लगता है कि दूसरों को शेयर करना चाहिए। एक व्यूअर ने कहा था कि मैं दूसरों को क्यों थोपूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, काम का है, तो आप दूसरों को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि वो भी अपनी गलती को सुधार सके, अंग्रेजी सीख सके, क्योंकि आज के जमाने में अंग्रेजी बहुत जरूरी है। और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।